WWE की दुनिया में कुछ फैक्शन सिर्फ बनते हैं, लेकिन कुछ इतिहास रचते हैं। आइए जानते हैं उन ग्रुप्स के बारे में जो रिंग में सिर्फ लड़े नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज ने द शील्ड का गठन किया था, जो शायद WWE का सबसे डोमिनेंट और डिस्ट्रक्टिव फैक्शन था। ये तीनों पूर्व NXT स्टार्स 2013 में WWE में आए और जिसने भी उनके रास्ते में आने की कोशिश की, उन्होंने उसे तबाह कर दिया। जल्द ही WWE चैंपियन CM पंक ने द शील्ड की मदद ली ताकि वह अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर सकें। जब द शील्ड आखिरकार पंक के चंगुल से आजाद हुए, तो उन्होंने पूरी WWE रोस्टर पर कहर बरपा दिया। रेंस और रॉलिंस ने टैग टीम चैंपियनशिप जीती और डीन एम्ब्रोज एक लंबे समय तक US चैंपियन बने रहे। इस ग्रुप की डोमिनेंस ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन उनका चौंकाने वाला ब्रेकअप और तीनों की सिंगल्स करियर्स में मिली कामयाबी ने उन्हें कुछ खास बना दिया। रिंग के बाहर अच्छे दोस्त और रिंग के अंदर दुश्मन, द शील्ड शायद WWE का सबसे यूनिक और डोमिनेंट फैक्शन है। एवोल्यूशन एक और फैक्शन जिसे ट्रिपल एच ने लीड किया। एवोल्यूशन WWE के सबसे कूल और सक्सेसफुल ग्रुप्स में से एक है। 2 बार के हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर और फ्यूचर फर्स्ट बैलेट हॉल ऑफ फेमर्स बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन के साथ इन चारों ने WWE में तहलका मचा दिया और रॉ पर सारा गोल्ड अपने नाम कर लिया। एवोल्यूशन की सबसे खास बात यह थी कि बाटिस्टा और रैंडी ऑर्टन उस समय रूकीज थे, इसलिए उन्हें 2 लेजेंड्स से सीखते देखना बेहद दिलचस्प था। इस ग्रुप का नाम एवोल्यूशन उनके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह दर्शाता है, क्योंकि रिक फ्लेयर बीते दौर को दर्शाते थे, ट्रिपल एच उस समय के मॉडर्न रेसलिंग को, और ऑर्टन और बटिस्टा भविष्य का प्रतिनिधित्व करते थे। अडैप्ट और पेरिश इस ग्रुप का मंत्र था। इन चारों की करियर्स को देखकर कहा जा सकता है कि इन्होंने समय के साथ खुद को इवॉल्व किया और WWE के चारों लेजेंड्स बन गए। डी जेनरेशन X, जिसे DX के नाम से जाना जाता है, शायद WWE के सबसे पॉपुलर और हिस्टोरिक फैक्शंस में से एक है। शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच जैसे 2 लेजेंड्स द्वारा लीड किया गया यह ग्रुप एटीट्यूड एरा में सबसे एजी और फनीएस्ट कंटेंट लेकर आया। DX ने अथॉरिटी को चुनौती दी और केओस, सेक्स, वायलेंस और रॉक एंड रोल को बढ़ावा दिया। ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स अकेले सदस्य नहीं थे। 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड चाइना, रिक रूड, बिली गन, एक्स-पैक और रोड डॉग भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। यहां तक कि माइक टाइसन भी कुछ समय के लिए इस ग्रुप में शामिल रहे। DX की एंटिक्स, कॉमेडी, फ्यूड्स और इन रिंग परफॉर्मेंसेस ने उन्हें एक लेजेंडरी स्टेटस दिया। इन्होंने टेलीविजन की सीमाओं को तोड़ा और रेसलिंग की दुनिया पर राज किया। एटीट्यूड एरा में कुछ सबसे बड़े टेलीविजन कैरेक्टर्स का जन्म हुआ, जिनमें से एक थे इविल बॉस विंस मैकमेहन। जब मिस्टर मैकमेहन को लगा कि वह WWE पर अपना कंट्रोल खो रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे रेसलर्स का एक ग्रुप बनाया जिन्हें उनके पावर अब्यूज से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो उनके साथ थे। विंस और शेन मैकमैहन, द रॉक, ट्रिपल एच, केन, सार्जेंट स्लॉटर और अन्य लेजेंड्स ने विंस का साथ दिया जब उन्होंने अपने कॉर्पोरेट पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। एक समय ऐसा भी था जब द कॉर्पोरेशन ने WWE के सारे टाइटल्स पर कब्जा कर लिया था। द रॉक WWE चैंपियन थे और केन शैमरॉक व बिग बॉस मैन इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल्स, हार्डकोर टाइटल और टैग टीम चैंपियनशिप्स अपने पास रखे हुए थे। जैसा कि हम जानते हैं, यह आखिरी बार नहीं था जब एक इविल मिस्टर मैकमेहन ने कंपनी में पावर अब्यूज किया, लेकिन द कॉर्पोरेशन वह ओरिजिनल करप्टेड अथॉरिटी फैक्शन है जो आज भी रेसलिंग के मॉडर्न एरा में रेलेवेंट है। WWE के सबसे महान फैक्शंस की लिस्ट द हार्ट फाउंडेशन के बिना अधूरी होगी। ब्रेट और ओवेन हार्ट, जिम नीडहार्ट, द ब्रिटिश बुलडॉग और ब्रायन पिलमैन ने मिलकर एक ऐसा फैक्शन बनाया जो सबसे प्रसिद्ध और डोमिनेंट फैक्शंस में से एक बन गया। रेसलमेनिया 13 में जीत के बाद ब्रेट हार्ट ने बाकी सदस्यों को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि वे परिवार थे और उनके जैसे ही सोच रखते थे WWE पर कब्जा करना। इस ग्रुप ने उस समय कंपनी के सारे चैंपियनशिप्स अपने नाम किए और WWE के सबसे बड़े स्टार्स जैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और शॉन माइकल्स के साथ मेमोरेबल प्रोग्राम्स किए। द हार्ट फाउंडेशन सबसे मीनेस्ट लेकिन टेक्निकली गिफ्टेड फैक्शंस में से एक थी और यही उनकी क्रेडिबिलिटी का कारण था जो आज भी कायम है। इस ग्रुप का अंत मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब, ब्रायन पिलमैन की असमय मृत्यु और बुलडॉग वर्ब नेडहार्ट के WCW में चले जाने के बाद हुआ।